सभी को राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय और सभी को राधे राधे। बड़ी खबर यह है कि राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंटों के जो अभी नाम सामने आने थे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहल की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम जो है जारी कर दिए हैं, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं इन 3 सीटों में पहली सीट के लिए इन्होंने नाम जो दिया है वो है चौधरी मोहम्मद रमजान का, जो कि कुपवाड़ा के रहने वाले हैं, एक सीनियर नेता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। दूसरी सीट के लिए इन्होंने नाम दिया है किश्तवाड़ के सीनियर नेता जो मंत्री भी रह चुके हैं सज्जाद किचलू जी का। और तीसरा नाम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सामने लाया है वो है शमी ओबराय जी का, जो उमर अब्दुल्ला के बचपन के दोस्त भी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता भी हैं। ये 3 नाम राज्यसभा के लिए जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी कर दिए हैं, जिसकी जानकारी अभी कुछ देर पहले जो है वो जो एडवाइजर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से चीफ मिनिस्टर के नाजिर असलम गोनी साहब, उन्होंने जो है ये जानकारी दी है। इसमें मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी बात यह है कि जो 4 सीटों पे ये इलेक्शन होना है, जिसके अंदर 3 सीटों पे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने नाम जारी कर दिए हैं, जिसकी जानकारी अभी एडवाइजर टू सीएम नासिर जी ने दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात उसके अंदर सामने ये आ रही है कि जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की आपस में यही बात चल रही थी कि ये जो 3 सीटें हैं जो आप मान के चलिए कि 99% नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी, उसके अंदर कम से कम एक कांग्रेस को सीट मिल जाती तो कांग्रेस भी उसके अंदर जो है एक अपनी जीत पक्की करती और एक राज्यसभा में अपना मेंबर भेजती। लेकिन वो बात नहीं तय हो पाई है और कांग्रेस को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तीनों पर अपने नेताओं के नाम की लिस्ट जो है जारी कर दी है। लेकिन इसके अंदर एक चीज आपको मैं और बता दूं, जो चौथी सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना दावा पेश करती है और जिसके अंदर आप लगा लीजिए कि वो सीट 99% भाजपा के ही खेमे में रहने वाली है, उसके ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही थी कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा करे। लेकिन कांग्रेस की वहां पर मर्जी नहीं थी, क्योंकि वहां पर उनको पता था कि वहां पर अगर वो कैंडिडेट खड़ा भी करते हैं तो वहां पर ज्यादातर जो वो सीट है वो भाजपा के पास ही जाने वाली है। लेकिन जो मेजर डिस्कशन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में चल रही थी वो इन 3 सीटों के लिए थी। लेकिन इन 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बड़ा झटका दे दिया है। इससे पहले भी कांग्रेस को झटका मिल चुका है, जब मंत्रिमंडल में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने नेताओं के नाम रखे थे तो वहां भी कांग्रेस का एक भी नेता का नाम नहीं था, जिससे जो है एक बड़ा झटका तब भी मिला था और एक अब झटका भी मिला है जब राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट के नामों की घोषणा कर दी गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा, जिसके अंदर एक नाम चौधरी मोहम्मद रमजान साहब का है, दूसरा नाम सज्जाद किचलू जी का है और तीसरा नाम शमी ओबराय जी का है। लेकिन कांग्रेस का एक भी नाम नहीं है जो कि राज्यसभा के अंदर मेंबर पार्लियामेंट सीट के ऊपर जिनके नाम देने थे, जिनकी घोषणा हुई है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक और बड़ा झटका कांग्रेस को दिया है और अब आप मान के चलिए कि जो एक दोस्ती थी, एक अलायंस था, वो शायद अब पता नहीं देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी है लड़ने के लिए, एक भी कैंडिडेट नहीं खड़ा करने दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने तीनों कैंडिडेट खड़े किए हैं 3 सीटों के ऊपर, मोहम्मद रमजान, सज्जाद किचलू जी और शमी ओबराय। अब चौथी सीट के ऊपर भाजपा के जो कैंडिडेट होंगे या बाकी 3 सीटों पे भाजपा अपने कैंडिडेट खड़े करती है या नहीं करती है वो तो अभी समय ही बताएगा। लेकिन अभी जो 3 कैंडिडेट खड़े किए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उनके नाम हमने आपको बता दिए हैं। लेकिन मिला है कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका। अब कांग्रेस आगे क्या करती है देखते हैं। धन्यवाद, राम राम।